हेलो फ्रेंड्स। तो और एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल जीनियस इंग्लिश टॉक पे। तो हम आपके लिए और एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं। स्टोरी बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। तो बने रहिए हमारे साथ। हम उसके थ्रू जितना हो सके आज भी इंग्लिश पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। एंड हमारा जो मेन एम एंड फोकस है उसको सामने रख के हम जितना हो सके उस पर एडवांस होने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं। आप भी रीडिंग करें मेरे साथ ताकि आपका भी रीडिंग कैपेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। नाम जो है दिस वॉज बाउंड टू हैपन। फर्स्ट पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे। वंस ए हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन running a health insurance company was getting ready to go to his office. When he reached into his car and opened a door, a stray dog sleeping under his car suddenly came out and bit on his leg. The businessman got very angry and quickly picked up a few rocks and threw at the dog, but none hit the dog. The dog ran away. Upon reaching his office, the businessman calls a meeting of his managers, and during the meeting he puts the anger of dog on them. The managers also get upset by the anger of their boss, and they put their anger to the employees working under them. The chain of this reaction keeps going till the lower level of employees, and finally the anger reaches to the office peon. Now, there was no one working under the peon, so after the office time is over, he reaches his home and wife opens the door. She asked him, "Why are you so late today?" The peon, upset due to anger threw at him by the staff, gives one slap to his wife and says, "I didn't go to the office to play football. I went to work, so don't irritate me with your stupid questions." So थोड़ा मैनेज कर लेते हैं छोटा करके। हाँ अभी हो जाए। So now the wife got upset that she got a scolding plus a slap for no reason. She puts her anger on his son who was watching TV and give him a slap. "This is all you do. You have no interest in studying. Turn off the TV now." The son gets upset now. He walks out of his house and sees a dog passing by looking at him. He picks up a rock and hits the dog in his anger and frustration. The dog, getting hit by a rock, runs away, barking in pain. This was the same dog that bit the businessman early morning. Moral: this was bound to happen. Reap as one has sown. This is how the life works. While we all worry about hell and heaven based on our deeds, we should concentrate more on how we are living and behaving. Do good, good will come. Do wrong, wrong will come. तो ये हमारा रीडिंग जो है कंप्लीट हो गया। हमने कोशिश की कि उसको अच्छे से अच्छे तरह पढ़ने की, हर एक वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी वीडियो। तो चले बने रहिए हमारे साथ। हम उसको लाइन बाई लाइन समझाने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट जो टाइटल है हमारा, दिस वॉज बाउंड टू हैपन। दिस वॉज बाउंड टू हैपन। बाउंड टू होता है जो ऐसा कोई चीज़ जो होना ही है, नो डाउट ये होगा ही, ऐसा कोई चीज़ को हम बाउंड टू कहते हैं। हैपन मतलब किसी चीज़ का होना, घटना। बाउंड टू मतलब ये होना ही है। दिस वॉज बाउंड टू हैपन मतलब क्या है? ये होना ही है। ये टाइटल का नाम है तो टाइटल को पता चलता है पूरे तरीके से हम जब स्टोरी को कवर कर लेंगे। तो चले स्टोरी को देख लेते हैं क्या हो गया। वंस ए हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक बार क्या हुआ, ए हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक बड़े बिजनेसमैन, बड़े सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन, बड़े तरीके से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रनिंग ए हेल्थ इंश्योरेंस, जो क्या करता था, रनिंग मतलब चलाता था, ए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। किसका कंपनी चलाता था? हेल्थ का, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, स्वास्थ्य का इंश्योरेंस कंपनी चलाता था। वो क्या कर रहा था? वाज गेटिंग रेडी,
वो रेडी हो रहा था, वॉज गेटिंग रेडी, वो रेडी हो रहा था टू गो टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ हमारा इस लाइन पे, व्हेन ही रीचेस इनटू हिज कार, व्हेन ही रीच्ड इनटू हिज कार, जब वो अपने कार तक पहुंचा, व्हेन ही, जब ही रीच्ड, REACH, रीच मतलब पहुंचना, रीच मतलब पहुंचा, इनटू हिज कार, अपने कार तक, एंड ओपनड ए डोर, एंड एक दरवाज़ा ओपन किया, दरवाज़ा को खोला, ओपन मतलब खोलना, ओपनड मतलब खोला, अ डोर एक दरवाज़ा। उसके बाद क्या हुआ, ए स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग मतलब होता है आवारा कुत्ता, डॉग तो होता है कुत्ता, स्ट्रे होता है भटका हुआ जो है, आवारा जो है, एक आवारा कुत्ता, स्लीपिंग, वो सो रहा था, अंडर हिज कार, उसके कार के नीचे, सडनली, अचानक से, केम आउट, वो बाहर निकल के आया, केम आउट, COME, काम मतलब निकलना, आना, आना, केम आउट मतलब बाहर निकल के आया, एंड बाइट, एंड काट दिया, ऑन हिज लेग, उसके पाँव पे, उस बिजनेसमैन के पाँव पे काट दिया। उसके बाद क्या हुआ, द बिजनेसमैन गॉट वेरी एंग्री, तो बिजनेसमैन क्या हो गया, वेरी, बहुत गुस्सा हो गया, गॉट वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो गया, एंड क्विकली, एंड जल्दी से, पिक्ड अप ए फ्यू रॉक्स, पिक्ड अप मतलब पिक मतलब पिकअप करना मतलब लेना, उठाना, तो उठाया, ए फ्यू रॉक्स, कुछ पत्थर अपने हाथ पे उठाया, एंड थ्रू एट द डॉग, एंड डॉग पे मतलब कुत्ते की तरफ, उसको मतलब ढील मारा, थ्रू मतलब उसको फेंकना, ढील मारना, तो डॉग की तरफ ढील मारा, बट नन हिट द डॉग, बट कोई भी उस डॉग को नहीं लगा, बस, बट उस कुत्ते को नहीं लगा एक भी ढील। द डॉग रैन अवे, डॉग क्या हो गया, द कुत्ता भाग गया, रैन अवे मतलब भाग जाना, तो कुत्ता क्या हो गया, भाग गया। उसके बाद क्या हो गया, अपन रीचिंग हिज ऑफिस, अपन रीचिंग, देखो बार बार ये आता है, ऑन या अपन से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद जो वर्ब होता है उसके साथ ING होता है हमेशा। अपन रीचिंग हिज ऑफिस, तो ऑफिस में पहुंचते ही क्या हुआ, द बिजनेसमैन, उस बिजनेसमैन ने कॉल्स ए मीटिंग, एक मीटिंग बुलाया, ऑफ हिज मैनेजर्स, अपने सब मैनेजर्स से एक मीटिंग बुलाया, मैनेजर्स को इकट्ठा किया एक मीटिंग पे, एंड ड्यूरिंग द मीटिंग, एंड मीटिंग के टाइम, उस दौरान, ड्यूरिंग मतलब उस दौरान, द मीटिंग के दौरान, ही पुट्स द एंगर ऑफ डॉग, अपने जो कुत्ते का जो गुस्सा था, पुट्स मतलब निकाल दिया, ऑन देम, उस मैनेजर्स पे, उन जितने सारे मैनेजर्स को बुलाया मीटिंग के लिए, उन मैनेजर्स के ऊपर उसने कुत्ते का जितना सारा एंगर था, गुस्सा था, उसको निकाल दिया। ही पुट्स द एंगर, उसने गुस्से को निकाल दिया, ऑफ डॉग का, कुत्ते का जो एंगर था, जो गुस्सा था, ऑन देम, उनके ऊपर निकाल दिया। अब क्या हुआ, द मैनेजर्स ऑल्सो गेट अपसेट, तो मैनेजर्स अपसेट हो गए, उदास हो गए, क्योंकि बॉस ने उनके ऊपर गुस्सा निकाल दिया। किस लिए अपसेट हो गए, बाय द एंगर ऑफ देयर बॉस, अपने बॉस के गुस्सा निकालने का तरीका देखकर वो अपसेट हो गए, क्योंकि उनके ऊपर गुस्सा निकाल दिया गया। एंड दे पुट देयर एंगर, अब मैनेजर्स ने क्या किया, पुट देयर एंगर, निकाला अपने गुस्से को, टू द एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर देम, जो एम्प्लॉइज, जो कर्मचारी उनके अंडर में काम करते थे, उनके ऊपर सारा गुस्सा निकाल दिया। बॉस ने मैनेजर्स के ऊपर गुस्सा निकाल दिया, अब जो बॉस का जो गुस्सा था, मैनेजर्स ने अपने अंडर में जो एम्प्लॉइज काम करते थे उनके ऊपर गुस्सा निकाल दिया। अब क्या हो गया, द चेन ऑफ दिस रिएक्शन, उस गुस्सा निकालने का जो रिएक्शन है, तरीका जो है, चेन, ये चेन हो गया, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकाल रहे, सब अपने अपने नीचे वाले के ऊपर गुस्सा निकाल रहे। तो द चेन ऑफ दिस रिएक्शन कीप्स गोइंग, ये चल रहा था, उस गुस्सा निकालने का जो रिएक्शन चेन जो था वो चल रहा था, टिल लोअर लेवल, नीचे की लेवल तक, ऑफ एम्प्लॉइज, नीचे की लेवल के जो एम्प्लॉइज है उन तक गुस्सा निकालने का तरीका चलता रहा। एंड फाइनली, एंड आखिर में क्या हो गया, द एंगर रीच, वो जो गुस्सा था वो कहाँ तक पहुँच गया, टू द ऑफिस पियन, ऑफिस के जो पियन था उस तक पहुँच गया, मतलब नीचे गुस्सा निकालते निकालते ऑफिस के पियन तक पहुँच गया यह गुस्सा। अब क्या हुआ उस पर देखते हैं। नाउ देयर वॉज नो वन वर्किंग अंडर द पियन, अब हुआ ये, देयर वॉज नो वन, यहाँ कोई नहीं है, वर्किंग, काम करने वाले, अंडर द पियन, पियन के अंडर में, पियन के नीचे कोई भी काम नहीं कर रहा है। अब पियन किसके ऊपर गुस्सा निकालेगा। नाउ देयर वॉज नो वन, यहाँ कोई नहीं है, वर्किंग, काम करने वाले, काम कर रहे थे, अंडर द पियन, पियन के अंडर में, पियन के नीचे। सो इसलिए पियन ने क्या किया, आफ्टर द ऑफिस टाइम इज ओवर, जब ऑफिस टाइम खत्म हो गया,
आफ्टर द ऑफिस टाइम इज ओवर, जब ऑफिस टाइम खत्म हो गया, ही रीचेज हिज होम, वो पियोन अपने घर पहुंचा। ही रीचेज हिज होम, वो पियोन क्या हुआ, अपने घर पहुंचा। एंड वाइफ ओपन्स द डोर, उसके जो वाइफ थे, अपने वाइफ ने, बीवी ने, ओपन्स द डोर, दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलने के बाद क्या हुआ, शी आस्क्ड हिम, उसी ने, उसके वाइफ ने उसको पूछा, वाई आर यू सो लेट टुडे, आज इतने देर क्यों है, इतने लेट क्यों है, आज इतने लेट क्यों हो गया तुमको घर पहुंचते हुए। तो द पियोन अपसेट, द पियोन वॉज अपसेट ड्यू टू एंगर, द पियोन क्या था, अपसेट था, दुखी था, उदास था, ड्यू टू एंगर थ्रू एट हिम, किस लिए दुखी था, ड्यू टू मतलब उस कारण, एंगर थ्रू जो गुस्सा, थ्रू उसके ऊपर निकाला गया था, एट हिम उसके ऊपर, बाय द स्टाफ, स्टाफ के द्वारा जो एंगर उसके ऊपर थोपा गया था, निकाला गया था, उसीलिए वो अपसेट था वो पियोन। लेकिन वो अपना गुस्सा किसी के ऊपर निकल नहीं पाया। अब क्या हो गया, जब वाइफ ने पूछा तुम क्यों इतने लेट हो, तो उसने क्या किया, गिव्स वन स्लैप टू हिज वाइफ, एक थप्पड़ लगाया अपने वाइफ को, एक थप्पड़ लगाया अपने वाइफ को। एंड सेज, एंड कहा, आई डिडंट गो टू द ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं गया था, आई डिडंट गो, आई डिड नॉट, आई डिडंट गो, मैं नहीं गया था, टू द ऑफिस, ऑफिस नहीं गया था, टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलने के लिए नहीं गया था, आई वेंट टू वर्क, मैं गया था, मैं किस लिए गया था, तो मैं ऑफिस गया था, आई वेंट टू वर्क, आई वेंट मैं गया था, टू वर्क काम करने के लिए, मैं खेलने के लिए नहीं गया था, मैं ऑफिस वर्क करने के लिए गया था। सो डोंट इरिटेट मी, तो मुझे तंग मत करो, सो डोंट इरिटेट मी, मुझे तंग मत करो, विथ योर स्टूपिड क्वेश्चंस, अपने बेहुदा क्वेश्चंस, अपने बेहुदा पूछताछ के जरिए मुझे तंग मत करो। यह कह के उसने अपना गुस्सा वाइफ पे निकल दिया थप्पड़ लगा के। उसके बाद क्या हुआ, हम यहाँ पे आते हैं। सो नाउ द वाइफ गॉट अपसेट, अब क्या हो गया, उसका वाइफ अपसेट हो गया, वाइफ दुखी हो गया, दैट शी गॉट स्कोल्डिंग प्लस ए स्लैप। क्यों अपसेट हो गया, क्योंकि उसने पाया, स्कोल्डिंग भी पाया, डांट भी खाया, प्लस ए स्लैप, उसके साथ साथ एक थप्पड़ भी खाया, फॉर नो रीज़न, कोई रीज़न के बिना, बिना कोई रीज़न के उसने थप्पड़ भी खाया, डांट भी खाया। तो शी पुट्स हर एंगर, उसने अपने गुस्सा निकाल दिया, शी पुट्स हर एंगर ऑन हिज सन, अपने बेटे के ऊपर। अब वाइफ ने उसकी बेटे के ऊपर अपना गुस्सा निकाल दिया। हु वॉज वॉचिंग टीवी, जो बेटा टीवी देख रहा था, हु वॉज वॉचिंग, देख रहा था टीवी देख रहा था। एंड गिव हिम ए स्लैप, एंड उसके बेटे को थप्पड़ लगाया, वाइफ ने बेटे को, अपने बेटे को थप्पड़ लगाया। क्या कह के थप्पड़ लगाया, दिस इज ऑल यू डू, यही तुम यही करते हो, यू हैव नो इंटरेस्ट इन स्टडिंग, पढ़ाई में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है। टर्न ऑफ द टीवी नाउ, ये टीवी बंद करो, अभी अभी टीवी बंद करो, यह कह के उसने अपने बेटे को थप्पड़ लगाया। तो गुस्सा कहाँ से कहाँ निकल गया देखो। उसके बाद क्या हुआ, द सन गेट्स अपसेट नाउ, अब बेटा अपसेट हो गया, अब बेटा अपसेट हो गया, बेटा दुखी हो गया। ही वॉक्स आउट, तो वो बाहर चला, वॉक्स मतलब चला, आउट बाहर चला, ऑफ हिज हाउस, अपने घर के बाहर चला। एंड सीज ए डॉग, एंड एक कुत्ते को देखा, एंड सीज ए डॉग, एक कुत्ते को देखा, पासिंग जो पास हो रहा था, बाई लुकिंग एट हिम, उसके तरफ देखते देखते पास हो रहा था, एक कुत्ते को देखा कि वो उसकी तरफ देखते देखते पास हो रहा था। ही पिक्स अप ए रॉक, तो उस बेटे ने, उस लड़के ने ए रॉक को उठाया, पत्थर को उठाया, एंड हिट्स द डॉग, एंड उस कुत्ते को मारा, हिट किया। इन हिज एंगर, अपने गुस्से में, एंड फ्रस्ट्रेशन, अपने जो निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, उसी की वजह से एक पत्थर उठाया, एंड उस एक कुत्ते को ढील मारा। द डॉग गेटिंग हिट बाय ए रॉक, तो डॉग ने क्या किया, गेटिंग हिट बाय ए रॉक, पत्थर का ढील खा के, पत्थर को हिट खा के, रन से हुए मतलब भागा, दौड़े दौड़े भागा, ब्रेकिंग, तो भागा यहाँ ब्रेकिंग नहीं, बार्किंग, BARKING, बार्किंग मतलब भूखते भूखते, कुत्ते जो भूखते हैं उसको बार्किंग कहते हैं। इन पेन, दर्द में, क्योंकि उसने पत्थर खाया, तो पत्थर खाने के बाद दर्द में भुगते भुगते क्या हो गया, रन से भाग गया। अब क्या हो गया, दिस वॉज द सेम डॉग, ये वही कुत्ता था, दिस वॉज द सेम डॉग, ये वही कुत्ता था, दैट बाइट द बिजनेसमैन, जिसने काटा था अर्ली मॉर्निंग, बिजनेसमैन को अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह उस कुत्ते ने काटा था। तो आखिर तक मतलब उस कुत्ते के ऊपर गुस्सा निकाला गया। मॉरल क्या हो गया अभी, दिस वॉज बाउंड टू हैपन, क्योंकि वो होना ही था, दिस वॉज बाउंड टू हैपन, ये होना ही था। रीप मतलब फल काटना, एज वन हैज सोन मतलब फल लगाना, तो जो हम बीज बोनते हैं उसका फल हम काटते हैं। तो कुत्ते ने पहले उसको काटा था, बिजनेसमैन को, तो क्या हो गया, चेन बाय चेन अपना गुस्सा निकालते निकालते कुत्ते तक पहुंच गया। तो जो आप करते हो उसका फल अब मिलता है, इसी को कहते हैं रीप एज वन हैज सोन,
नाउ उस लाइन पे है, दिस इज हाउ द लाइफ वर्क्स, ऐसे ही हमारा जीवन काम करता है, जीवन ऐसा ही काम करता है। वाइल मतलब जब, वी ऑल आर वरी, वी ऑल वरी, हम सब चिंतित है, वरी मतलब चिंतित, वी ऑल वरी, हम सब चिंतित है, अबाउट हेल एंड हेवन, हेल होता है जो नर्क और हेवन होता है जो स्वर्ग एंड नर्क के बारे में जो हम चिंतित है, बेस्ड ऑन आवर डीड्स, हमारे काम के ऊपर, कि हम जो काम करते हैं उसके बिना पर हमको हेल एंड हेवन मिलेगा, स्वर्ग एंड नर्क मिलेगा। तो हम क्या करना चाहिए, वी शुड कंसंट्रेट, हमको ध्यान देना चाहिए। कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान लगाना। वी शुड कंसंट्रेट, हमको ध्यान देना है, मोर ज़्यादातर, ऑन हाउ वी आर लिविंग, कि कैसे हम जीवन जी रहे हैं उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड बिहेविंग, एंड हम कैसे बिहेव कर रहे हैं दूसरे के साथ, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। डू गुड, गुड विल कम, डू गुड मतलब अच्छे करो, गुड विल कम, अच्छे तुम्हारे तरफ भी आएगा। अगर आप अच्छे करोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। डू रॉन्ग, अगर तुम गलत करोगे तो रॉन्ग विल कम, तो रॉन्ग चीज़ें तुम्हारी तरफ भी आएगा। तो मॉरल वैल्यू बहुत अच्छा दिया गया है, हमने स्टोरी को कवर कर लिया है। तो ज़्यादा से मतलब हमने अच्छे तरह समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो अगर अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो डालें तो आप मिस ना करें। तो उस मॉरल वैल्यू को सामने रखते हुए लाइफ में चलना है, एंड उस जैसे स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो डे बाई डे ग्रेजुअली इम्प्रूव ज़रूर हो जाएगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।